इनकार कर दो, कह दो तुम्हें हया के लिए हारिब का रिश्ता मंजूर नहीं है, कह दो। लेकिन एक बात याद रखना, हया की शादी में फारिस के साथ मरते दम तक नहीं होने दूंगी। कसम उठाओ कि तुम हया को भूल जाओगे, कसम उठाओ कि तुम हया और हारिब के दरमियान कभी नहीं आओगे। ठीक है, मैं कसम उठाता हूं कि जैसा आप चाहेंगी वैसा होगा। तो क्या आप हारिब के लिए हाँ कह देंगे? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? उसको मोहब्बत की खेद में पड़ने की जरूरत क्या थी? ये क्या पता। पैसे दरख्तों पे नहीं लगते कि रोज एक नया मसला लेकर आ जाती हो। तो आप मुझे कोई नई जगह बता दें, मैं आइंदा वहां चली जाया करूंगी। बेबी तुम मुझे वो जगह बता दो, मैं वहां चली जाती हूँ। बाप कुछ कमाता नहीं है और बेटियों को एहसास नहीं है। अभी शाजी यहाँ रहकर गई है और साले आपा पूरे खानदान को ऐसे ले आई जैसे दोबारा से ब्याह कर लेके जाना हो। अब तुम आ गई हो नासिर के रिक्शे का नया मसला लेकर, कहाँ से लाऊं मैं पैसा? तो ऐसा करें, ताईजान से मांग ले, मैं पहली तारीख को उनको वापस कर दूंगी। खबरदार, जो तुमने मुसरत भाभी से एक भी पैसा मांगने की बात की तो अभी अभी उन्होंने हमसे रिश्ता मांगा है और मैं उनसे पैसा लेने चली जाऊं? बड़ी देखी है तुम्हारी पहली तारीखें, आज तक एक टका तो तुमने वापस नहीं किया। तो क्या हो गया अम्मी, बेटी हूँ मैं आपकी, हक है मेरा। देखो बीबी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैसे मांगने हुआ करे ना तो यहाँ मत आया करो। ये लो, रख लो, और चाहिए हो तो मांग ले। ताईजान ये पैसे मैं आपको पहली को वापस कर दूंगी। अरे नहीं बेटा, ये तो मैंने पहले से अलहदा रखे हुए थे तुम्हारे लिए। मैं तो चाह रही थी कि शाजिया की शादी पे तुम्हें दूं ताकि तुम कपड़े वगैरह बना लो अपने और बच्चों के लिए, फिर मौका ही नहीं मिला। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा, तुमने और बच्चों ने पुराने कपड़े पहने थे। मैंने तो नासिर को कहा भी था कि हमें नए कपड़े बनवा दे, लेकिन उसने बनवा कर ही नहीं दिए। अब किसी तरह तो गुजारा करना ही था। लेकिन बुशरा को तो देखना था ना, वो तो जानती है तुम्हारे हालात को। मुझे कह देती, अब मैंने शाजिया के लिए इतना कुछ किया तो क्या तुम्हारे कपड़े ना बनवाती मैं? ताईजान अम्मी की तो आप मुझसे बात ही ना करें, उनके लिए तो जैसे मैं सौतेली बेटी हूँ। अरे नहीं बेटा, उसका दिल बहुत अच्छा है, बेचारी तो मजबूर है, उसके तो हालात ही इतने बुरे हैं, इतना तंग रहता है उसका हाथ। शाजी और हया के लिए तो उनके पास बहुत पैसे होते हैं, बस मुझे ही जलील करती हैं। बस ऐसे नहीं है, रहने दो। अब माँ के दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है ना। अरे बेटा, वो बहुत दुखी है तुम्हारे हालात को देखकर। जब तुम्हारे हालात अच्छे होंगे, तुम खुशहाल होगे, तो फिर देखना कैसे खुशी खुशी तुम्हें मिला करेगी। ताईजान अपने तो वो होते हैं जो मुश्किलों में काम आए। अच्छा बस रहने दो ना भाई, बच्चे नहीं समझते ये सब। ये बताओ, कुछ लाऊं तुम्हारे खाने के लिए? नहीं ताईजान, बस अब मैं चलूंगी। ओके। अच्छा सुनो, ऊपर जाके बुशरा से मत बताना कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे। उनको तो मैं जरूर बता के जाऊंगी ताकि उनको पता चले आप मेरी कितनी मदद करती हैं, उनको एहसास हो। अभी दिखा के आती हूँ।
अम्मी क्या हुआ? मिसबा आई थी, उसने मेरी इतनी बेइज्जती की। क्यों? पैसे मांग रही थी, वो भी 20,000। कहाँ से लेकर आती मैं 20,000? जाके नीचे मुसरत भाभी से ले आई और इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, सबने सुन लिया होगा। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो हमेशा ही ऐसा करती है, मेरी इतनी बेइज्जती करके जाती है, और आज तो उसने हद ही कर दी। अब मुझे बता, मैं मुसरत भाभी से कैसे नजरें मिलाऊंगी? ये तो बहुत गलत किया मिस बाबाजी ने, उन्हें ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। पता है, मम्मी बहुत रो रही थी, बड़ी मुश्किल से चुप कराया उन्हें। वो तो ठीक हो ही जाएंगी, मुझे तो कोई और फिक्र खाई जा रही है। क्या? खुद ही सोचो, अगर हमारे घर के सारे मसले ताईचान इसी तरह से हल करती रही तो अम्मी अब्बू उन्हें किस बात पे इनकार कर सकेंगे? तुम समझ रही हो ना? हाँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी फारिस से बात हुई? वो बात ही कहाँ करता है मुझसे। शाजिया जरा बात सुनो। अच्छा, लगता है पुप्पा आवाज दे रही है मुझे। 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होता इनसे, अगर मैं अपने कमरे में आकर आराम कर लूं। चलो मैं फोन बंद करती हूँ, फिर बाद में बात करूंगी तुमसे, ठीक है? ठीक है। बिल्कुल। क्या बात है, क्यों बुला रही थी मुझे? अरे देखो मुसरत आई है। अरे ताईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आ बैठो। बहुत अच्छा किया ताईजान जो आप यहाँ आ गई। लेकिन तुम उस दिन क्यों चली आई बगैर मुझसे मिले? वो उस दिन थोड़ी जल्दी में थी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास एक चीज है तुम्हारे लिए, ये लो। मेरे लिए? ये क्या है? तुम्हारी शादी का तोहफा। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं ताईजान? शादी पर भी तो सब कुछ आप ही ने किया था। वो मेरा और बुशरा का मामला है, तुम रहने दो। तुम्हारा भी तो हक है ना मुझ पर, बराह रास्त। इसे रखो, बल्कि ऐसा करो, मेरी तरफ से तुम और जुनैद हनीमून पर चले जाओ, जहाँ जी जाए, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग। क्या? अब पर ताईजान मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना अभी तक। तो बनवा लो, जुनैद से कहो ना। और पैसे चाहिए तो मांग लेना। ताईजान मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? जरूरत ही नहीं। मैं आपके लिए चाय के साथ शामी कबाब भी बना कर लाती हूँ। लेकिन इसे तो संभाल दो ना। और सुनो, बुशरा से मत कहना कि मैंने तुम्हें रुपए दिया हनीमून पर जाने के। क्यों? बस वो हर छोटी छोटी बात पर इतना शुक्रिया अदा करती है, इतना तकल्लुफ करती है कि शर्मिंदगी होने लगती है। और वैसे भी अब शुक्रिया की क्या गुंजाइश रह गई? अब तो हमारा नया रिश्ता बनने वाला है, हमेशा के लिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अगर अम्मी पूछेंगी तो क्या कहूँगी? तो कह देना जुनैद ने सारा इंतजाम किया हनीमून पे जाने का। हाँ? उसकी भी शान बन जाएगी खानदान में। आप कितनी अच्छी हैं ताईजान। जाओ, जाके अपनी चाय और शामी कबाब लेकर आओ। आप? हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ। अपनी अम्मी को भेजना। हाँ जी जी। अरे सालेहा, कहाँ रह गई?
अम्मी, हाँ, तो क्या सोचा आपने हया और हारिस के रिश्ते के बारे में? वो नहीं हो सकता। तो क्या इनकार कर देंगी? हाँ, तो क्या कहकर इनकार करेंगी? कोई नुक्स निकालेंगी हारिम में? मैंने ये कब कहा कि उसमें कोई नुक्स है? माशाल्लाह खूबसूरत है, समझदार है, और अब तो मैंने सुना है उसने अपना क्लिनिक भी कर लिया है। तो और क्या चाहिए अम्मी आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी हया की खुशियां चाहिए। और आपको ये लगता है कि हया की खुशियां फारिस के साथ हैं? हाँ, कभी सोचा अम्मी आपने हया डॉक्टर बन रही है जबकि फारिस ने तो एमबीए किया है? तो ये कि अम्मी ये तो कोई जोड़ ही नहीं बनता है। मैंने तो हमेशा यही सुना है कि डॉक्टर की शादी तो सिर्फ डॉक्टर से ही होती है, क्योंकि आम मर्द तो ये कबूल ही नहीं कर सकता कि उसकी बीवी को रात के किसी भी पहर हॉस्पिटल से फोन आ जाए और वो अपना स्टेथोस्कोप उठा कर चल दे। डॉक्टर ही ये सब कुछ समझ सकता है। तो क्या हया नौकरी करेगी, पढ़ाई छोड़ दे? क्या हो गया अम्मी आपको? इतनी महंगी पढ़ाई उसको इसलिए करवाई थी कि वो घर बैठ जाए। और फर्ज करें हारिम से इनकार के बाद ताईजान फारिस के लिए ना माने तो हया को इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा कहीं और? नहीं मिलेगा अम्मी। इसलिए दिल से नहीं दिमाग से फैसला करें और समझाएं हया को हाँ कर दे शादी के लिए। हया, हया, हया बेटा मेरी बात तो सुनो। हया, अम्मी अच्छा वो सब कुछ खुद ही सुनी, शायद अभी से कुछ अकल आ जाए। से ढूंढ रही हो? सब घर से बाहर गए हैं, कोई भी नहीं है अभी। ठीक है, फिर मैं बाद में आ जाऊंगी। यार 2 मिनट बात हो सकती है? प्लीज। बैठो।
आपको जो बोलना है प्लीज बोलो। नहीं, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो, क्या सोचती हो, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। एटलीस्ट सिर्फ बात तो की जा सकती है। मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग हैं। अम्मी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और शिज़ा और फारिस भी मुझे अजीज है, लेकिन जो तुम मेरे लिए हो कोई और नहीं है। वो अम्मी इंतजार कर रही होंगी। मैं सिर्फ एक बात सुन लो, पसंद करता हूँ मैं तुम्हें, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मुझे शायद सारे मोहब्बत भी करना नहीं आता, लेकिन ये सच है कि मैंने आज तक तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम मुझसे शादी करोगी? कहाँ गई थी तुम? नीचे। मैंने तुम्हें मना किया था ना नीचे जाने से। मिस और शाजिया ने तुम देने में कोई कसर बाकी छोड़ी थी जो तुम पूरी करने जा रही हो। मैं सबसे कहती थी कि मेरी हया बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी तारीफें करती नहीं थकती थी कि मेरी हया ये, मेरी हया वो, मेरी हया ऐसी है, मेरी हया वैसी है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। एक इज्जत ही तो बची है हमारे पास, और है ही क्या, लगता है अब वो भी नहीं बचेगी। तुम भी अपनी मनमानी करने लगी हो हया। तुम ऐसा करो, मुझे कहीं से जहर ला दो, मार डालो मुझे, और जो तुम्हारे दिल में है तुम करती रहना। नहीं अभी, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मैंने सोचा था उस सरद भाभी के पास मैं खुद जाऊंगी, तुम्हारी खुशियों की मुझे झोली फैला के भीख भी मांगनी पड़ी तो मैं उनसे मांगूंगी। कोई बात नहीं, लोगों की मुझे बातें सुननी पड़ती ना कि लड़के वालों के घर खुद रिश्ता लेकर गए, मैं वो भी सुन लेती। मगर हया, तुमने मेरा मान तोड़ दिया। अब नहीं जाऊंगी मैं कभी।
पैसे चाहिए? नहीं नहीं भाभी, आज मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज मैं आपसे अपनी बेटी की खुशियां मांगने आई हूँ। मैं समझी नहीं, खुलकर कहो। हया और फारिस क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का। मोहब्बत, तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? साबित कर सकता हूं। तो ठीक है, मैं कुछ कहूंगा और तुम जवाब नहीं दोगे, और मैं तुम्हारी आंखें देख के पता लगा लूंगा कि तुम क्या सोच रही हो। ओके। हाँ देखो, दिखाओ ना। सो ये है कि तुम्हारा जो फ्यूचर हस्बैंड है, यानी मैं, मेरी 2 शादियां होंगी। गुस्सा आया? मजाक कर रहा हूं। अब तुम्हारी आंखें शिकवा कर रही हैं। आइंदा के बाद ऐसा मजाक मत करना, है ना? वैसे सोचो, अगर सच में ऐसा हो गया और मैंने 2 शादियां कर ली, तो क्या करोगे? है, इधर देखो। तुम्हारी आंखों में इल्तिजा कैसी है? क्या तुम्हारा पूरा हक बनता है मुझ पे? प्लीज आइंदा की बात कभी इल्तिजा मत करना, ना मुझे यही लगेगा कि मेरी मोहब्बत तुमसे छोटी है। अच्छा तो फिर क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं कहा, बिना कुछ कहे ही चली गई। शर्मा गई होगी। हाँ, फारिस भी वहां था, शायद उसकी मौजूदगी की वजह से शर्मा गई होगी। फारिस? जी। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। फारिस तो बहुत खुश है तुम्हारी शादी को लेकर। उसे पता है ना कि पहले तुम्हारी शादी होगी, फिर ही तो उसकी बारी आएगी।
काश 1-2 दिन और रुक जाते हम लोग। जी हाँ, और 2 दिन रुकने के बाद भी तुमने यही कहना था। वहां पे वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। मेरा बस चले ना तो सारी उम्र दुबई की शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते करते ही गुजार दूं। सारा दिन आप शॉपिंग करें, फिर अच्छी सी मूवी देखें और उसके बाद अच्छी सी जगह पे अच्छा सा डिनर। इसी तरह से सारी जिंदगी गुजर जाए। कितना मजा है ना। बहुत मजा है। लेकिन अब एक काम करते हैं, कुछ देर अम्मी के पास चलकर बैठते हैं। मेरा फजूल खर्ची पर लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं, आप ही चले जाएं। इससे तो बेहतर है कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, अपनी थकन उतार लूं। वो तो शुक्रिया हो ताई जान का, जिन्होंने हमें पैसे दे दिए और हमने दुबई और सिंगापुर देख लिया। वरना फूफो का बस चलता तो हमारी और नठे गली भी ना जा सकते। चलो। कहाँ लेके जा रही हो? अबू आप चलें तो सही। आए, ये देखें अबू, हमने नई गाड़ी ली है। नासिर, अबू को सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अबू आपको पता है गाड़ी मेरे नाम पे है। हाँ? अबू आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं। ताई जान ने दिए थे। अबू मुबारकबाद तो दें। हाँ वाह, तुम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक खाली। भाभी, अरे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। खुशबू से तो पता चल रहा है कि कढ़ी लेकर आई है। जी। चलो, हारिब आएगा तो उसको खिलाऊंगी। बैठो। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों? आप तो चेहरा देखकर दिल का हाल जान लेती हैं भाभी। पैसे चाहिए? नहीं नहीं भाभी, आज मुझे पैसे नहीं चाहिए। आज मैं आपसे अपनी बेटी की खुशियां मांगने आई हूँ। मैं समझी नहीं, खुलकर कहो। हया और फारिस। शायद तुम हारिब कहना चाह रही। नहीं, मेरा मतलब है हया हारिब के बजाय हया और फारिस। ऐसा कब हुआ है बुशरा? ऐसा कब हुआ है कि लड़की वाले लड़के वालों के घर आए और उनसे कहें कि हमें आपका फलां बेटा नहीं, फलां बेटा पसंद? ऐसा कब हुआ है? भाभी, बात पसंद की नहीं है, बात मोहब्बत की है। हया और फारिस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बुशरा, सारी किताबी बातें हैं। कौन पूछता है कि कौन किससे मोहब्बत करता है? इसकी अहमियत ही नहीं है। असल जिंदगी तो शादी के बाद शुरू होती है और उसी से मोहब्बत करना होती है जिससे निकाह होता है। लेकिन भाभी, और ये सारे फैसले घर के बड़े करते हैं। लड़कियों से कब किसी ने पूछा? जैसे तैसे करके बस जिंदगी गुजारना होती है। लेकिन बुशरा, तुम्हारी हया बहुत खुशकिस्मत है। हारिब बेहद मोहब्बत करता है उससे। ऐसे कब होता है कि लड़कियां जिस घर में जा रही हैं उनका होने वाला शौहर इतना चाहे, इतना प्यार करे? मैं सच कहती हूँ, हया बहुत खुश रहेगी उसके साथ। एक लड़की के लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है कि जिस शख्स से उसकी शादी होने जा रही है वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। हारिब बहुत खुश रखेगा, बहुत मोहब्बत करेगा हया से, ये मुझे यकीन है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं खुद ही आना चाह रही थी। बहुत दिन हो गए ऊपर का चक्कर नहीं लगाया मैंने। वैसे सारे खानदान की नजर मेरे हारिब पर है। सब चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी हारिब से हो जाए। कहीं ये ना हो कि
देर हो जाए। हेलो, अभी? अच्छा, मैं आता हूँ। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुम्हें ये जगह याद है? तुम्हें याद है जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया था तो मैं गुलाबी कपड़े पहनकर आई थी और बहुत खुश थी। इतनी खुश तो मैं ईद पर भी नहीं होती थी तबरे, जितनी खुश मैं तुम्हें मिलकर होती थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो तुमने मुझे बताया कि राग भाई और साले आपा की तलाक हो गई और तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। और मैं यहाँ खड़ी होकर सोच रही थी कि राग भाई और साले आपा की तलाक में मेरा क्या कसूर था। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है मुसर्रत। कोई फायदा नहीं, लेकिन इस जगह को दोबारा देखा तो सब कुछ याद आ गया। खैर, ये बताओ, हया और हारिफ के रिश्ते के बारे में क्या सोचा तुम? बुशरा आई थी मेरे पास, बहुत कुछ कह रही, बहुत जज्बाती भी हो रही थी। मैं समझ सकती हूँ, अक्सर माएँ बेटियों के मामले में जज्बाती हो जाती। क्यों कह रही हो ऐसे? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं मजबूर था। तुम्हारे इनकार के बाद मेरी माँ मेरी शादी के इंतजार में इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई। ये तो याद होगा ना कि जब मेरी शादी शम्स से हुई तो मेरी माँ की बरसी शायद रोज ही गुजरी। याद तो है ना तुम्हें? मैं नहीं चाहती कि बुशरा के साथ कभी कुछ ऐसा हो। और तुम्हारे लिए तो मैं चाहकर भी बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन नफरत का रिश्ता बहुत मजबूत होता है ना। माफ कर दो मुसर्रत, मेरी गलती का बदला मेरी बेटी से मत लो। 25 साल पहले माफी मांगी होगी ना, तो माफ कर दे। माफी तो मैं अपने फोटो पर लिया फिरती, तुमने कभी माफी मांगी? इन 25 सालों माफी कैसे बदले की आग बन गई पता ही नहीं चला जबरे। अब तो ना मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत है और ना ही अहमियत। अब तो जो मैंने सोच लिया है ना वो ही होके रहेगा। बेशुमार ऑप्शंस हैं मेरे पास। तो
मेरी हया के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अगर तुमने हया और हारिफ का रिश्ता मंजूर नहीं किया तो मैं फारिस और हारिफ की शादी कहीं और तय कर दूँ। फिर खानदान वाले तुमसे ही पूछते रहेंगे कि मसरत को रिश्ता क्यों नहीं दिया। तो मैं तो कुछ नहीं कहूँ, तुम और बुशरा खुद ही जवाब दे दे, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो तुम्हारी हया सारी जिंदगी तुम्हारी चौखट पर बैठी रह जाएगी। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारी माफी की ना अब जरूरत है और ना ही अहमियत। इजाजत, चलिए, तुम्हारे जवाब का इंतजार है। पता है अम्मी, सबसे ज्यादा मजा बुर्ज खलीफा पर आया। वहां से तो पूरी दुनिया नजर आ रही थी। टॉप स्काई लेवल की टिकट थोड़ी ज्यादा महंगी थी, वरना वहां भी जाना था। वहां से तो शायद हमारा घर भी नजर आ जाता। हमने सिंगापुर भी जाना था, लेकिन पुप्पो की तबीयत खराब हो गई। वैसे सच बताऊं अम्मी, कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी, सारे बहाने थे। उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ हमारा हनीमून पर जाना। हया, तुम बहुत लकी हो, सीधा अमेरिका जाओगे हारिफ भाई के साथ। अम्मी, इसकी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। अच्छा इसे छोड़ो तुम, तो मुझे ये बताओ कि सालिया आपे की तबीयत कैसी है? तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए था बेटा, फिर किसी दिन आ जाती। अम्मी, मुझसे ये तीमारदारियां नहीं होती। जुनैद भी क्या कहेगा, इतने पैसे खर्च किए मैंने, कम से कम उनकी माँ का ही ख्याल रखा करो। पैसे खर्च किए, दूसरों के पैसों पे ऐश करने वाले हैं ये लोग। अपना तो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते। जुनैद ने हनीमून पे पैसे खर्च नहीं किए तो फिर किसने किए? ताईजान ने। क्या भाभी जान ने? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? ताईजान ने ही मना किया था। वो कह रही थी सबसे यही कहना पैसे जुनैद ने खर्च किए, इसमें जुनैद की ही इज्जत होगी। ये लोग तो इज्जत के लायक ही नहीं है। पता है अम्मी, पूरे 5 लाख रुपए दिए थे ताईजान ने, और क्या ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए खर्च किए होंगे। वहां भी 1-1 रुपए इतनी कंजूसी से खर्च किया जुनैद ने। बाकी 2 लाख रुपए पे माँ बेटा ने कब्जा कर लिया। मैं भी सारे पैसे निकलवा के रहूंगी। अब आपको क्या हो गया? तुम्हें उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे, मना कर देती। किया था अम्मी, लेकिन ताईजान कह रही थी कि तुम्हारा बराह रास्त हक बनता है मुझ पे। इतने प्यार से दे रही थी तो मैं कैसे मना करती। अम्मी, मैं तो कह रही हूँ कि ताईजान जिस बेटे के लिए भी रिश्ता मांग रही है हया का, दे दे। आप खुद सोचो, हया को इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा शौहर और कहाँ मिलेगा जो मेरे लिए, मिस्बा बाजी और नासिर भाई के लिए इतना कुछ कर सकती हैं। वो हया के लिए क्या कुछ नहीं करेंगी। ये क्या पता, क्या तुम
अब भी मोहब्बत करते हो? तुम्हें मेरी कसम, सच बोलना। हाँ। अगर अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, अगर हारिब को तुमने ठुकराया तो फारिस भी तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। मैं हारिब से शादी के लिए तैयार हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है, मैं खुद पसंद करके लाया था तुम्हारे, ना ही तारीफ की ना ही शुक्रिया अदा किया। उठो, मैंने कहा उठो। वहां जाके खड़ी अरे आप वहीं खड़ी रहो। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला